हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज से नवरात्रि शुरू है। नवरात्रि के 9 दिन मैंने अपना पहला ब्लॉग शूट किया है। आज से मैं भी ब्लॉग शूट करने जा रही हूँ। और सबसे पहले उठते ही मैंने किए माता रानी के दर्शन, फिर मैंने पिया आधा बोतल पानी। उसके बाद मैं काफ़ी टाइम बाद सुबह 6 बजे उठी थी, तो मैं छत पे गई टहलने। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था और इतने में ही मेरी भाभी तैयार होके आ गई मंदिर में पूजा करने की तैयारी के लिए। यहाँ भाभी जब तक मंदिर की तैयारी कर रही है, हम लोग भी रेडी हो जाते हैं पूजा के लिए। भाभी तैयारी कर ही रही थी कि इतने में मम्मी भी आ जाती हैं मंदिर की तैयारी करने के लिए। और मम्मी को जाना था बाहर बड़े मंदिर, तो मम्मी ने अपनी थाली बनाई और चली गई मंदिर। यहाँ भाभी बना रही थी तोरण द्वार, तो ये भाभी से उलझ गया था, जिस कारण भाभी ने इसको दिया बहन को बनाने के लिए और बहन ने इसको परफेक्टली बना के लगाया गेट पे। काफ़ी सुंदर लग रहा था और कहा जाता है ये काफ़ी शुभ होता है। इतने में मेरी बड़ी बहन का फ़ोन आता है और मैं करती हूँ अपने भांजे से गॉसिप। यहाँ भाभी बना रही थी बाती, जो कि ये भी उलझ रही थी, बट फिर भाभी ने बाती बना के मुझे दी और मैंने लगाया ये दिए में। ये दिया जो है हम अखंड जोत जलाएंगे। कहा जाता है नवरात्रों में अगर अखंड जोत जलाई जाए तो काफ़ी सुख समृद्धि और शांति आती है, और अखंड जोत सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है नवरात्रों में। यहाँ पे भाभी गंगा जल का छिड़काव करके स्वास्तिक बना रही थी। कहा जाता है कि स्वास्तिक के बिना भी पूजा अधूरी होती है। फिर भाभी ने यहाँ पे रखे चावल और यहाँ पे रखनी थी खेतरी, तो भाभी ने इसके ऊपर खेतरी रखी, उसमें जौ डाला और पानी डाला। और उसके बाद माता के बगल में कलश स्थापना करनी थी, तो भाभी ने वहाँ भी चावल फूल डाल के कलश पे एक स्वास्तिक बनाया। और स्वास्तिक आपको पता ही है पूजा में सबसे महत्वपूर्ण होता है, और स्थापना वाले कलश पे स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए। और स्वास्तिक बनाने के बाद भाभी ने कलश स्थापित कर दिया, उसमें पान के पत्ते डाले। और हाँ, कलश के अंदर आप हल्दी और बताशे, सिक्के और लौंग ज़रूर डालना। यहाँ भाभी ने नारियल लिया, जिस पे 7 बार धागा घुमाया और इस पे भी स्वास्तिक बना के भाभी ने कलश पे इसको भी स्थापित कर दिया। ये काफ़ी शुभ माना जाता है। और अब हम दिखा रहे हैं अपनी माता का चेहरा, जो कि हम कल लेके आए थे। और देखिए कितनी प्यारी माता है हमारी, कितनी सुंदर लग रही है। भाभी ने यहाँ गंगा जल का छिड़काव किया। श्राद्ध खत्म होने के बाद घर में भी गंगा जल ज़रूर छिड़कना चाहिए, इससे घर शुद्ध हो जाता है। अब यहाँ पे भाभी करेंगी माता रानी का श्रृंगार, जिसमें कि 16 श्रृंगार शामिल होते हैं। वैसे श्रृंगार का सामान जो है वो मैं लेने गई थी, तो मुझे आइडिया नहीं था। फर्स्ट टाइम मैं श्रृंगार का सामान लेके आई थी, तो कृपया आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि और क्या क्या हम श्रृंगार में ऐड कर सकते थे। और अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ ये भी कमेंट करके बताना, क्योंकि हमने फ़र्स्ट टाइम माता स्थापना की थी, ताकि हम नेक्स्ट टाइम दूसरी गलती ना दोहरा सकें। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या मिस्टेक है हमारी। देखिए भाभी कितनी प्यारी छोटी सी पायल माता को पहना रही हैं, बहुत सुंदर पायल है। और माता के लिए मैं बिछिया भी लेके आई थी, तो बिछिया भी भाभी पहना रही है और उनके लिए हम बालियाँ भी लाए थे। भाभी यहाँ माता का श्रृंगार पूरा कर रही हैं। वैसे मुझे ना ब्लॉग शूट करना आता नहीं है, फर्स्ट टाइम किया। अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ उसको नोटिस मत करना। नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा ट्राई करूँगी बनाने का, और धीरे धीरे मुझे आ भी जाएगा कि ब्लॉग कैसे बनाया जाता है। यहाँ हमारी माता का श्रृंगार हो रहा है। वैसे आपको पता है कि मेरे को ना थोड़ी सी मेहंदी लगानी आती है, बट यहाँ पे माता की मेहंदी भाभी ने लगाई है। और यहाँ पे मैं जो ड्रेस लेके आई थी माता के लिए, वो ना थोड़ी बड़ी थी, तो इसलिए हमने सिर्फ उनको चुन्नी उड़ाई। और यहाँ पे मम्मी और भाभी अग्यारी की तैयारी कर रही हैं। कहा जाता है कि नवरात्रों में अग्यारी ज़रूर जलानी चाहिए। इवन हमारे यहाँ कोई भी पूजा होती है तो हम अग्यारी ज़रूर जलाते हैं। इस अग्यारी में भाभी ने डाला है कपूर और लौंग का जोड़ा। लौंग का जोड़ा इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि उसको माता का भोग माना जाता है। इसी बीच हमारे घर में आती है एक छोटी सी कन्या, जो कि हमारी गली में रहती है, जिसका नाम है कृषा। और कृषा भी पूजा करने लगती है मम्मी के पास बैठ के। यहाँ पे लौंग का जोड़ा बहन, मम्मी और मैंने चढ़ाया। मेरा वीडियो किसी ने शूट नहीं किया, तो मैंने खुद से कर लिया थोड़ा सा। वैसे मैं हर साल जाती हूँ मंदिर जल चढ़ाने, लेकिन हमने माता स्थापना करी है तो हमने घर पे ही जल चढ़ाया। ये तुलसी जी में मैंने जल चढ़ाया। हमारे पास काफ़ी सारी तुलसी जी है और भी प्लांट्स हैं हमारे पास। ये प्लांट्स ना मम्मी को बहुत पसंद है, बट अभी वेदर ऐसा है कि थोड़े से ख़राब हो गए हैं। इसमें सिर्फ तुलसा जी नहीं, और भी प्लांट्स है, फ्लावर प्लांट्स हैं। इसके बाद हमने शुरू करी आरती। सबने बारी बारी आरती करी, मम्मी ने, भाभी ने, बहन ने, मैंने, और यहाँ जो कृषा आई थी उसने भी आरती करी। वो पहले काफ़ी डर रही थी, बट फिर वो कंफर्ट हो गई और फिर वो मंदिर में ही थोड़ी देर बैठी रही। फिर मैंने माता जी के आगे माथा टेका, और उसके बाद हमारा फास्ट था। 9 दिन हमने माता स्थापना करी है, तो 9 दिन व्रत रखने थे। भाभी और मैंने व्रत रखे और फलाहार किया। ऐसे ही दिन निकल गया। फिर शाम को हमने माता के भोग की तैयारी शुरू करी। भाभी ने बनाए थे पीले चावल और आलू का हलवा। कहा
जाते हैं, माता शैलपुत्री को आलू का हलवा बहुत पसंद था, तो भाभी ने आलू का हलवा बनाया, माता को भोग लगाया, फिर हमने आरती करी। और हमें ढोलक बजानी आती नहीं है, बट हमने ट्राई किया और थोड़ा सा ढोलक बजाया ताकि शगुन हो सके। और इसी के साथ हमारा मिनी ब्लॉग ख़त्म होता है। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करना, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।